जाते कह गए वीरानों में आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां। कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। तुम कितनी कम हिम्मत हो सुहाना। एक ऐसी आदमी से जिंदगी गुजारना चाहती हो जो तुम्हें जरा भी नहीं पसंद। इतवार की शाम को निकाह की मुख्तसर सी तकरीब रख लेते। अब कुछ नहीं हो सकता जेनी। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? जाने में कितने आंसू बह गए। आपको 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त असफर अली वल्द मुराद अली के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। कैसी है मजबूरियां, कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। भाई साहब, आपके पास मोबाइल फ़ोन है? जी साहब है। अगर आप माइंड ना करें, बड़ी ज़रूरी कॉल करनी थी। आप चाहें तो पैसे ले लें। नहीं साहब, ऐसी क्या बात है, आप 10 कॉलें करें। थैंक यू, शुक्रिया। हेलो। हेलो जेनी, कैसी हो? कौन? अशर? कहाँ थे इतने दिनों से? बस एयरपोर्ट से वापसी पर ही हूँ, घर ही आ रहा हूँ। तुमने फोन भी नहीं किया और अपना मोबाइल भी ऑफ किया हुआ था। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, नया लेना पड़ेगा। कहीं से फोन करके राब्ता तो कर सकते थे ना। बिजी था जेनी। तुम बताओ, घर पे सब ठीक ठाक है? सुहाना कैसी है? सुहाना, तुम जरा घर पहुंचो, तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सरप्राइज मिलने वाला है? शुक्रिया भाई साहब। अल्लाह खैर करे। कहना है, सुनना है, तन्हा दिल क्या करे बता। सुहाना बेटा, कोई तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत है। तुम मेरे अजहर की निशानी हो। एक दफा फिर बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। इस पे मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। गो के तुम्हारा कमरा बदल गया है, लेकिन अजहर का कमरा भी तुम्हारा है। उसकी किताबें भी तुम्हारी हैं। बल्कि यूं समझो कि ये सारा घर तुम्हारा है। जिस तरह पहले तुमने ये सारा घर संभाला हुआ था, उसी तरह अब भी तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है। पापा, रात बहुत हो चुकी है, आप जाके आराम करें। तुम ठीक कहते हो। मैं भी आज काफी दिनों के बाद सुकून की नींद सोऊंगा।
जीती रहो, खुश रहो। सलाम साहब। सुहाना बेटी, आपके लिए कोई चाय कॉफ़ी? बरकत, सुहाना को कमरे में पहुंचा दो। मैं एक ज़रूरी कॉल रिसीव करके अभी आता हूँ। जी अच्छा। हाँ बोलो। कहाँ हैं आप? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ हो गया है। क्या माँ का असर हो गया तुम पर? हाँ, तबीयत अजीब सी है, दिल डूबा जा रहा है। घबराने की बात नहीं है, ये ब्लड प्रेशर की अलामत है। ग्लूकोज पी लो, ठीक हो जाओगी। आप तो खैरियत से है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए, वीरानों में आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां, कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। अब रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय भाई। ओह, तुम आ गए। हाँ फाइनली, फ्लाइट ही नहीं मिल रही थी। तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? बस भाई क्या बताऊं, एक तो फ़ोन गुम गया, ऊपर से आई वाज सो बिजी के कांटेक्ट नहीं कर सका। बड़े तैयार हुए हुए हैं, कहीं शादी पे गए हुए थे? हाँ, यहाँ पर शादी हो रही थी। यहाँ पर? किसकी? मेरी और किसकी? किससे? सुहाना बीबी से। क्या? देखो, सब कुछ अचानक हो गया। अगर मैं राम कहानी सुनाने बैठ गया ना तो रात गुजर जाएगी। तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुबह नाश्ते में बात हो जाएगी, आ जाओ। वैसे मैंने ठीक किया ना? हाँ, मेरा इंतज़ार तो कर लेते। इंतजार कैसे करता? तुम कांटेक्ट में ही नहीं थे। अच्छा, अब ये गिले शिकवे बाद में होते रहेंगे। शादी का गिफ्ट नहीं दे सकते तो कम से कम शादी की मुबारकबाद तो दे दो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आ जाओ। क्यों ऐसी है आधी पूरी जिंदगी, जिसको देखो अजनबी, तस्वीरों में फीके रंगों में कहीं तितली उड़ती ही रही, कोई सपना मिल गया जैसे अपना मिल गया। आ, आ,
मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं इसका अंदाजा है तुम्हें? खैर, इस वक्त तुम जो भी मेरे बारे में सोच रही हो, आई रियली डोंट केयर। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी चीज की परवाह नहीं की। जो चाहा वो हासिल कर लिया। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में हो। मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं तुम्हारे साथ सलूक कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हें पता है? जी, लेकिन मेरे भी कुछ राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स, women राइट्स, बेसिक राइट्स। अजहर भाई की रफाकत और अशर की दोस्ती ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। खैर, मेरे जूते उतारो। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जूते उतारो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम तो मेरे साए से भी घबराती थी ना। अब मैं जो चाहूं तुमसे करवा सकता हूं, समझी? जी, समझ गए। और कुछ? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें आज की रात का तोहफा दे दूं। मर्जी है आपकी। एक गिलास पानी लाओ। थैंक यू। अब इस दराज में टैबलेट्स हैं, निकालो। ये किस चीज़ की टैबलेट्स हैं? आपकी तबीयत ख़राब है? मैं तो खैर रोज ही टैबलेट्स खाता हूं। आज एक टैबलेट तुम भी खाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम भी मेरे साथ ये टैबलेट्स खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। घबराओ नहीं, ये जहर नहीं है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस अपनी दस्तरस में रखना चाहता हूं जिंदा। देखो, पहले मैं खाता हूं, दो। पकड़ो।
मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये लो, अब तुम खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। खाओ ये टैबलेट। नहीं, प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी। खाओ। असफर प्लीज, मुझे नहीं जरूरत इसकी, मैं नहीं खाऊंगी। असफर प्लीज। शाबाश, आज के लिए एक ही टैबलेट काफी है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी डोज बढ़ती जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूं। मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं 8-10 दिन के लिए मुल्क से बाहर गया हूँ, मुझे क्या पता था पीछे से ये सब कुछ हो जाना है। तुम पूरे 10 दिन बाहर रहे और तुमने मुझे एक भी फोन नहीं किया। मैं तुम्हारे मंगेतर होते हुए तुम्हें याद नहीं रहती? ऐसी बात नहीं है जेनी। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, पर इट्स ऑल वेरी सरप्राइजिंग। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि असफर भाई कितने तेज हैं। सिर्फ 10 दिन में जो हासिल करना चाहते थे कर लिया। अगर तुम यहाँ होते ना तो सुहाना को जन्नू की नजर होने से बचा सकते थे। मैं यहाँ होता भी तो क्या कर लेता? तुम समझ नहीं रही जेनी, असफर भाई ने शादी की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम अंकल मुराद को समझा सकते थे, बहुत कुछ बता सकते थे। तुम शायद भूल रही हो जेनी, असफर भाई भी डैडी के ही बेटे हैं और वो भी सबसे लाडले। सारा बिजनेस उन्होंने संभाला है और डैडी की नजर में तो असफर भाई ने नेकी कर ली है, एक बेसहारा बेवा को अपना लिया। ओह, तो तुम भी बाकी लोगों की तरह इस शादी को सही समझते हो? तो तुम्हें भी सुहाना की कोई फिक्र नहीं रही? ऐसी बात नहीं है जेनी, सुहाना मेरी भी दोस्त है। देखो जेनी, तुम फिक्र मत करो, डैडी सुहाना के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे और मैं भी पूरी नजर रखूंगा। नहीं, मैं सुहाना को जानती हूँ, वो हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करती रहेगी और हवा भी नहीं लगने देगी कि असफर भाई उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। जाते जाते कह गए वीरानों में आधी आधी। तुम्हें बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। बुरियां कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। क्यों ऐसी है आधी पूरी जिंदगी, जिसको देखो अजनबी तस्वीरों में, फीके रंगों में कहीं तितली उड़ती ही रही।
किसी सिद्धि बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल जाए तो वो उसके साथ कैसा सलूक करता है। जब इंसान अंदर से मुतमईन ना हो तो उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। और तुम्हारे चेहरे पर एक ही लफ्ज़ है, समझौता।